हुई हैं, तो ख़ास तौर पर बच्चों को आगे रखेंगे। बच्चे जो हैं वो ब्रांचेस लेके आगे आगे चलेंगे और बड़े जो हैं वो पीछे गाएंगे। तो अभी हम दुआ करेंगे इस प्रोग्राम के लिए और सारी बात के लिए। भाई शमीम से मिलता है। खुदा कदूस मेहरबान यसु, हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरे नाम की हम दोस्ताइश करते हैं कि तू जो भला है, तेरी शफकत अब्दी है और तेरी वफादारी पुश्तार पुश्त रहती है। हम तेरा शुक्र करते हैं खुदा बाप कि तू अपने वादा में हकीकत है और तू अपने वादों में पूरा करने वाला खुदावंद है। और आज फिर तू हमें अपने वादा के मुताबिक अपने घर में लेके आया। हमारी सोचों को खुदा बाप तूने मजबूत रखा कि ताकि हम फिर आज तेरे घर में आए और तेरे नाम की हम दोस्ताइश कर सकें और तेरे नाम की इबादत कर सकें, तेरे नाम को ऊंचा कर सकें। हालेलुया, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो खुदा बाप कि तेरा नाम कितना बुजुर्ग है। तू मेहरबान खुदावंद है, तू यसु नासरी है, तू जिंदा खुदा का बेटा है। आज के प्रोग्राम को खुदा बाप तेरे पाक हाथों में देते हैं। तू खुदा बाप, हम चाहते हैं कि तू हम सब में शामिल हो ताकि खुदा बाप तेरे साथ मिलकर खुदा बाप हम तेरे नाम की हम दोस्ताइश करें। हालेलुया खुदा बाप, उन तमाम अजीजों को जो अभी तक तेरे घर में आने का इरादा रखते हैं, उनके इरादा को मजबूत रखना ताकि वो सब मिलकर तेरे नाम में कि हम दोस्ताइश में शरीक हो सके। हालेलुया खुदा बाप, तेरा शुक्र करते हैं कि तू आज के दिन यरूशलेम में दाखिल हुआ था और लोगों ने खुदा बाप तुझे वेलकम बोला था, अपने अपने कपड़े बिछाकर और खुदा बाप अपने डालियां बिछाकर खुदा बाप लहरा कर। और हालेलुया खुदा बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं। उसी की याद में आज खुदा बाप आज का दिन तेरे हजूर में खुदा बाप मनाते हैं। तू खुदा बाप सारे प्रोग्राम में तू हमारे साथ रहना और हमें खुदा बाप इसका सही मकसद जो है और मतलब हमारे दिमागों में ला ताकि खुदा बाप हम इसको समझ सकें कि खुदा बाप के कौन सा त्यौहार है। हालेलुया, सबके साथ हो, हमारी रहनुमाई कर खुदा बाप, हमें बड़ी बरकत दे। एक एक जान के साथ हो, एक एक जान को छू और खुदा बाप अपने काबू में रख। इस यीशु के प्यारे और जलाली नाम से मांगते हैं, आमीन 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 हालेलुया। अभी वक्त यह है कि हम नीचे जाएंगे, जैसा कि मैंने जिक्र किया पहले, हॉल में जाएंगे और मैं चाहूँगा कि दो बड़े अगर नीचे चले जाएं पहले और जो चेयर्स हैं उनको साइड पे करके जगह तैयार कर दें ताकि फिर जो बच्चे हैं वो नीचे जाएंगे, बड़े भी जाएंगे, सब नीचे जाएंगे और फिर जुलूस की सूरत में हम आएंगे। तो जो हमें वेबसाइट से देख रहे हैं या देखेंगे उनके लिए मैं बताता चलूँ कि जाइएगा नहीं, मैं थोड़ी देर के लिए गायब हूँगा यहाँ से और फिर हम जुलूस की सूरत में इसी चर्च में आएंगे थोड़ी देर के बाद और आप हमें देख सकेंगे। तो आज जो एक्ट होने वाला है या एक्शन जो हम करेंगे नीचे जाके इस स्पेशली डिज़ाइन फॉर द चिल्ड्रन शुड लर्न कि एक्चुअली what happened 2000 years ago when Jesus entered into Jerusalem. Okay, so we're going to perform the same action, same act. Okay, so all the children are ready. Did you bring the branches? कौन कौन ब्रांचेस लेके आया? मैंने ब्रांचेस देखी यहाँ पर आई थी। और कोई लेके आया ब्रांचेस? वेरी गुड। भाई अमर भी नीचे गए हैं, वो भी लेके आए हैं ब्रांचेस, तो सबके लिए इनफ होंगी। तो जैसा कि मैंने बताया कि छोटे बच्चे जो हैं वो जुलूस के आगे होंगे, पीछे बड़े जो हैं तो गाएंगे। और ये गीत की किताब में जो सॉन्ग हम गाएंगे ये है 136 नंबर गीत है। और अच्छा होगा कि यहाँ गीत की किताबें पड़ी हुई हैं क्योंकि नीचे हमारे पास ये प्रोजेक्टर नहीं है, तो इसलिए बुक्स अपनी साथ रखिएगा और हम गाते हुए जुलूस की सूरत में ऊपर आएंगे। और ये गीत है राजा यीशु आया, राजा यीशु आया, शैतान को जीतने के लिए राजा यीशु आया। दुनिया में तो पाप और दुख होते हैं बतेरे, पूरी शांति देने के लिए राजा यीशु आया। देखे क्रूस पे अपनी जान, आपको किया बलिदान, सारे जग का त्राता होके राजा यीशु आया। तो ये गीत बड़ा फेमस गीत है, बड़े जो हैं उनको महल ज़ुबानी आता है ये, और इसको हम
गाकर तो फिर जुलूस की सूरत में ऊपर आएंगे। तो पीछे से शुरू करेंगे, आप जाना नीचे शुरू हो जाएं और मैं आखिर में आऊँगा ताकि जो व्यूअर्स देख रहे हैं उनको मैं बताता चलूँ कि हम क्या कर रहे हैं, वो देख तो नहीं सकेंगे। वैसे कैमरा पर घुमाएं ताकि ये देखिए, ये हम सब चर्च के जो लोग हैं नीचे हॉल में जा रहे हैं और यहाँ हॉल से हम फिर गीत गाते हुए ऊपर आएंगे। हमारा इंतज़ार कीजिएगा, हम गाते हुए खुदावंद की हम्द करते हुए और हम दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। हालेलुया। राजा यीशु आया, राजा यीशु आया, शैतान को जीतने के लिए राजा यीशु आया। ऊपर खुदा किसके पैर में आ गया, नीचे नीचे जा रहा है। Praise the Lord.
किया बलिदान, देखे तुझे अपनी जान, हमको किया बलिदान। सारे जग का त्राता हो के राजा यीशु आया, सारे जग का त्राता हो के राजा यीशु आया, राजा यीशु आया, राजा यीशु आया, राजा यीशु आया, राजा यीशु आया। शैतान को जीतने के लिए राजा यीशु आया, शैतान को जीतने के लिए राजा यीशु आया। हुआ मैं अनंत सागर की भांति, हुआ मैं अनंत सागर की भांति। राजा यीशु आया, दिल को साधने के लिए राजा यीशु आया, राजा यीशु आया, राजा यीशु आया, राजा यीशु आया, राजा यीशु आया। शैतान को जीतने के लिए राजा यीशु आया, शैतान को जीतने के लिए राजा यीशु आया, राजा यीशु आया, मेरे जिंदगी आया, राजा यीशु आया, मेरे जिंदगी आया। इसको मुक्ति देने के लिए राजा यीशु आया, इसको मुक्ति देने के लिए राजा यीशु आया, यीशु आया, राजा यीशु आया, राजा यीशु आया, राजा यीशु आया। शैतान को जीतने के लिए राजा यीशु आया, शैतान को जीतने के लिए राजा यीशु आया। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। जय जय बोलो सारे लोगो, राजा यीशु आया, जय जय बोलो सारे लोगो, राजा यीशु आया, राजा यीशु आया, राजा यीशु आया, राजा यीशु आया, राजा यीशु आया। शैतान को जीतने के लिए राजा यीशु आया, 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 शैतान को जीतने के लिए राजा यीशु आया। हालेलुया, Praise the Lord. हालेलुया, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. आपको पता है कि राजा यीशु क्यों आया है? हमने क्या गाया है अभी? शैतान को जीत शैतान को जीतने के लिए, शैतान पर फतह पाने के लिए यीशु मसीह जो है वो आज के दिन यरूशलेम में दाखिल हुए और उन्होंने ऐसा करके दिखाया संडे वाले दिन। और ब्रांचेस जो हैं, बच्चे संडे स्कूल में सीखेंगे कि ब्रांचेस किस तरह से लोग लेके आए। ब्रांचेस जो हैं ये पाम ट्री की ब्रांचेस थी, हमारे पास यहाँ पाम ट्री नहीं होता, इसलिए हमने जो भी फैसिलिटी यहाँ पर है उसके मुताबिक ब्रांचेस जो हैं वो ली गई हैं। और ब्रांचेस जो हैं ये बहुत सिंबॉलिकली बहुत कुछ हमें सिखाती हैं, क्योंकि पहली बात तो ये है कि ये सिखाती हैं कि ये फतह का निशान है, इट्स द साइन ऑफ विक्ट्री, ओके। और दूसरी बात जब ब्रांचेस के हवाले से हम सीखते हैं बाइबल मुकद्दस में, तो खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा था कि जो डाली मुझ में कायम रहती है वो कितना फल लाती है? बहुत सा फल लाती है। हालेलुया। तो ब्रांचेस जो है बाइबल मुकद्दस में इसके बड़े मीनिंग हैं, लेकिन आज के दिन जब यीशु मसीह यरूशलेम में दाखिल हुए, when Jesus actually entered in Jerusalem, today was the day. And what this means? The branches actually is a symbol of victory. Hallelujah. तो विक्ट्री किस पर हासिल करनी है खुदा यीशु मसीह ने? विक्ट्री ओवर डेविल, विक्ट्री ओवर डेविल। इसलिए वो यरूशलेम में दाखिल हुए। प्रेज द लॉर्ड। तो अभी यह है कि टाइम काफी हो गया है, खुदा के कलाम पर गौर करेंगे, और जो बच्चे हैं छोटे वो
सरफीन के साथ संडे स्कूल में चले जाएंगे और आज हम खुदावंद के कलाम में से इसी हवाले से सीखेंगे कि जब यीशु मसीह यरूशलेम में दाखिल होते हैं तो इसका क्या मतलब है, इसका हमारी जिंदगी में क्या मतलब है, हमें पाम संडे को कैसे रिस्पॉन्स देना चाहिए। What shall we do on this Palm Sunday? Hallelujah. The people sitting this side, I can't have eye contact with you. If you come here, that would be very nice. क्योंकि बीच में पिलर आ जाता है तो I can't see you. अगर कोई सो गया तो मैं जगा नहीं सकूंगा. Very difficult, isn't it? मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं नया नया इस कंट्री में आया तो मुझे नहीं पता था कि यहाँ लोग जो हैं वो डॉग जो हैं वो भी चर्च में लेके आ जाते हैं। तो एक शख्स था, वो आदमी छोटा सा, उसका बिल्कुल छोटा सा कुत्ता था उसके पास, वो जैसे लेडीज का पर्स होता है ना ऐसे ही उसने उसका थैला सा बनाया हुआ तो उसमें डाल के चर्च में लेके आ गया। तो बिल्कुल सामने रो में वो बैठता एवरी टाइम और वहां सामने बैठ के तो वो सो जाता था। एवरी संडे, एवरी सिंगल संडे मैंने उसको देखा वो सो जाता था। तो एक दिन क्या हुआ कि उस चर्च में अमेरिका से एक स्पीकर आया, पता नहीं उसको क्या सूझी, जब उसको बुलाया गया तो वो शख्स सो रहा था तो उसने क्या किया कि उसके कुत्ते को चूंडी काटी, कुत्ते को उसने ऐसे चूंडी काटी तो वो बड़े जोर से, जैसे बच्चा चलाता है ऐसे वो कुत्ता जो बड़े जोर उसने किया ऐसे बड़े जोर से। तो वो जो बंदा जो था ना वो डर के मारे एकदम से उठा और वो बुलाना शुरू हो गया। तो जो स्पीकर था ना उसने बोला कि डोंट वरी, इज नॉट स्पीकिंग टंग्स। तो थोड़ा शर्मिंदा उसके बाद फिर कुत्ता लेके नहीं आया। तो बाद में ऐसा होता है कि लोग, वो आता इसलिए था कि चर्च में आके बड़े म्यूजिक बज रहा है, वो आराम से सोया हुआ है। There are many people that come to church just for sleep. That's not a nice thing. चर्च में हम किस लिए आते हैं कि we should learn the word of God. खुदा के कलाम में से सीखे। तो क्योंकि इसलिए ये जो चेयर्स हैं ये सोफे की तरह कंफर्टेबल नहीं है, यहाँ तो नींद नहीं आएगी खैर, लेकिन फिर भी ख्याल रखिएगा कि सोना नहीं है। जो आज सोएगा हमारे पास गालियां हैं, जगा लेंगे, ठीक है। प्रेज द लॉर्ड। आज हम देखेंगे खुदावंद के कलाम में से मत्ती की इंजील से शुरू करेंगे और चूंकि ये चारों अंजील में ये वाकया जो है वो बयान किया गया है। ओके, कितनी अंजीलें हैं? अंजील कितनी है? एक ही है। The gospel is only one. 4 writer, 1 gospel. ओके, अंजील एक ही है, खुशखबरी जो है वो एक ही है, लेकिन राइटर जो है वो 4 हैं और चारों ने इसका जो बयान किया हम उस पर गौर करेंगे। मत्ती के इंजील उसका 21 बाब पहले हम देखते हैं और उसकी 7 से लेकर 11 तक देखेंगे। मत्ती के इंजील उसका 21 बाब और उसकी 7 आयत से देखेंगे और 11वीं आयत तक देखेंगे। छठिया से पहले थे, पर शागिर्दों ने जाकर जैसा यीशु ने उनको हुक्म दिया था वैसा ही किया और गधी और बच्चे को लाकर अपने कपड़े उन पर डाले और वो उन पर बैठ गया। ओके, और भीड़ में के अक्सर लोगों ने अपने कपड़े रास्ता में बिछाए और औरों ने दरख्तों से डालियां काट कर राह में फैलाई और भीड़ जो उसके आगे आगे और पीछे पीछे चली आती थी पुकार पुकार कर कहती थी, इब्ने दाऊद को होशना, मुबारक है वो जो खुदाउन के नाम से आता है, आने वाला पर होशना। और जब वो यरूशलेम में दाखिल हुआ तो सारे शहर में हलचल पड़ गई और लोग कहने लगे ये कौन है? भीड़ के लोगों ने कहा ये गलील के नासर का नबी यीशु है। हालेलुया।
तो यहां पर मत्ती की ज़बानी हम ये देखते हैं कि वो ये फरमाता है कि यीशु मसीह ने उनको ये बताया था। 21 बाब में हम देखते हैं कि उनको बताया गया कि गधी जो है वो कहाँ मिलेगी और उसका बच्चा कहाँ मिलेगा। और जैसा उनको बताया गया था वैसा ही शागिर्दों ने किया, और शागिर्दों ने एक और काम ऐसा किया कि उन्होंने अपने जो कपड़े थे वो गधी पर, उसके बच्चे पर डाले, और यीशु मसीह जो था वो उन पर बैठ गए। लेकिन और गधी और बच्चे को लाकर अपने कपड़े उन पर डाले, ठीक, और वो उन पर बैठ गया। और दोनों पर इकट्ठा तो नहीं बैठा, गधी के बच्चे पर बैठा, लेकिन उतनी ही उसको ऑनर दिया गया मां को जितना उसके बच्चे को दिया जा रहा है, क्योंकि वो कभी उस पर कोई सवारी नहीं की गई। हालेलुया। और शागिर्द जो थे उन्होंने प्रेपरेशन की उसकी। पहली बात हम क्या सीखते हैं कि जो गधी का बच्चा उसकी कैसे उन्होंने प्रेपरेशन की कि उसके ऊपर कपड़े डाले और वो उन पर बैठ गया। ओके, इसके बाद हम देखते हैं कि जो बहुत बड़ी भीड़ थी, जो लोग थे, उन्होंने क्या किया कि रास्ते में कपड़े बिछाए और दरख्तों से डालियां काट कर राह में फैलाई। रास्ते में जो डालियां थी खजूर की वो जो है वो फैलाई गई, लेकिन इसने खजूर की डालियां नहीं लिखा, दरख्तों की डालियां लिखा है, क्योंकि वहां पर खजूर के ही दरख्त होते थे। और वो डालियां जो थी वो काट काट कर रास्ते में फैलाई गई, और भीड़ कुछ उसके आगे थी इसके मुताबिक और कुछ पीछे थी, और जो आगे वाले थे वो भी यही पुकार रहे थे कि इब्ने दाऊद को होशना, मुबारक है वो जो खुदा उनके नाम से आता है, आल में बाला पर होशना। यानी आल में बाला पर भी उसको मुबारक कहा गया, हर जमीन पर भी। और जो आगे भीड़ थी वो भी नारे लगा रही, जो पीछे भीड़ थी वो भी नारे लगा रही है, और पूरे शहर में क्या हुआ, हलचल मच गई। क्योंकि अगर मैं और आप या कोई दूसरा ऑर्डिनरी शख्स जो है वो शहर में दाखिल होता, और होते भी थे, क्योंकि एक गेट होता था शहर में दाखिल होने के लिए, और उससे लोग शहर में दाखिल होते थे। बड़े अमीर लोग दाखिल होते, उनको इस्तकबाल किया जाता। दूसरे मुल्कों से जब लोग आते तो बादशाह के जो लोग थे वो गेट पर उसका इस्तकबाल करते थे, और अगर कोई बादशाह मिलने के लिए बादशाह को आता तो गेट पर बादशाह जाता था उसको इस्तकबाल करने के लिए, उसको वेलकम करने के लिए। तो लोग आते, लेकिन कभी किसी ने नहीं सवाल किया कि ये कौन है, क्या हो रहा है, हलचल नहीं मची इस तरह से। लेकिन जब यीशु आया तो पूरे शहर में लिखा है कि हलचल मच गई, और वो पूछने लगे कि ये कौन है, क्योंकि वो जानते हैं कि जिस तरह का वेलकम यीशु मसीह को दिया गया है, ये वेलकम जो है ये बादशाह को दिया जाता है, ऑर्डिनरी शख्स को नहीं, बादशाह को इस तरह का वेलकम दिया जाता है। और बादशाह जो है वो घोड़े पर सवारी करता है, लेकिन यीशु ने गधे पर सवारी की। इसकी खास वजह ज़करिया 9:9 में इसकी पेशन गोई पाई जाती है। इसके बारे में पहले बताया गया था कि यीशु मसीह इस तरह से शहर में दाखिल होगा। हालेलुया। और दूसरा हवाला जो है वो यूहन्ना की इंजील में हम देखते हैं, क्योंकि हम सारी इंजील जो है उनको देखेंगे कि किस तरह से इस वाकया को बयान किया गया है। हालेलुया। यूहन्ना की इंजील उसका 12वां बाब निकालें और उसकी 12वीं आयत जो है उसी से पढ़ेंगे। 12वां बाब और उसकी 12वीं आयत लिखा है, दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो ईद में आए थे ये सुनकर के यीशु यरूशलेम में आता है, खजूर की डालियां ली और उससे इस्तकबाल को निकलकर पुकारने लगे कि होशना, मुबारक है वो जो खुदा उनके नाम से आता है और इस्राएल का बादशाह है।
और बातें जो है क्लियर होती जा रही। जो एक राइटर ने छोड़ दी वो दूसरे ने उसको बयान किया है। तो इस तरह से हमारे पास पूरी जो है वो पिक्चर सामने आएगी कि यीशु मसीह जो है वो किस तरह से यरूशलेम में दाखिल हुआ और किस तौर से वो क्या थे जब वो यरूशलेम में दाखिल हुए। तो यहां पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो है वो कब दाखिल हुआ है? दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो ईद में आए थे ये सुनकर यीशु यरूशलेम में आता है, खजूर की डालियां ली, हालेलुया, खजूर की डालियां ली और उसके बारे में लिखा है उसके इस्तकबाल को निकल कर पुकारने लगे कि होशाना मुबारक है जो खुदा के नाम से आता है, इसराइल का बादशाह है, इसराइल का बादशाह है। अब बात क्लियर होगी कि यीशु मसीह यरूशलेम में एक नबी के तौर पर नहीं या एक आम शख्स के तौर पर नहीं बल्कि वो एक बादशाह के तौर पर शहर में दाखिल हुए। फिर लिखा है जब यीशु को गधी का बच्चा मिला तो उस पर सवार हुआ, जैसा कि लिखा है। अब जो यूहन्ना है इसने एक्चुअली जो इंजील लिखी है ये ज्यादातर जूइश को समझाने के लिए लिखी है और इसने समझाया है बड़ी वाज़ह तौर पर। ये लिखा है कि जब यीशु को गधे का बच्चा मिला तो उस पर सवार हुआ, जैसा कि लिखा है। अब ये हवाला देता है कि जैसा कि लिखा है, कहां लिखा है? जकरिया 9:9 आयत में, उसमें लिखा है से उनकी बेटी मत डर, देख तेरा बादशाह गधे के बच्चा पर सवार हुआ आता है। तेरा बादशाह गधे के बच्चे पर सवार हुआ आता है। और उसको कहा क्या गया है कि सयून की बेटी मत डर। अब मैंने ये पहले बता चुका हूं, बताया है कि जहां पर इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल होते हैं तो इसका मतलब शहर है, क्योंकि हमारी लैंग्वेज में शहर मुज़क्कर है, इसलिए हिब्रू में इस तरह से नहीं है। तो ये जो बात की गई है ये एक्चुअली इलाके की, शहर की बात की गई है, सायून की बात की गई है। हम गाते हैं कैदी सायूनी यहोवा ने ले आंदे जा छुड़ा, गाते हैं। तो सायून की बात की गई है, उस इलाके की बात की गई है कि डरने की बात नहीं, मत डरो, इसलिए कि तेरा बादशाह गधे के बच्चा पर सवार हुआ आता है। उसके शागिर्द पहले तो ये बातें ना समझे, उनको ये मालूम नहीं था कि ये हो क्या रहा है, एनवायरमेंट का उनको इतना पता नहीं था, ना समझे। लेकिन जब यीशु अपने जलाल को पहुंचा तो उनको याद आया कि ये बातें उसके हक में लिखी हुई थी। जब यीशु मसीह सलीब पर दिए गए, उसके बाद जिंदा हुए, तो फिर उनको जब वो जलाल को पहुंचा तो फिर उनको याद आया, ओ ये बातें जो ये वाकया हुआ है, यरूशलेम में दाखिल हुआ, गधी के बच्चे पर सवार हुआ और लोगों ने डालियां खजूर भी उसके सामने बिछाई, कपड़े उसके सामने बिछाए और किंग के तौर पर उसको इस्तकबाल किया गया। ये बातें तो उसके हक में पहले से लिखी हुई थी, इनका होना जरूर था। और कोई भी एक्शन जो यीशु मसीह ने लिया या किया है वो किसी भी पेशेंट गोई से बाहर नहीं गया, उसके हक में जो भी लिखा था बिल्कुल उसी तरह हुआ। और लोगों ने उसके साथ ये शुरू किया था, बस उन लोगों ने गवाही दी जो उस वक्त उसके साथ थे जब उसने लाजर को कब्र से बाहर बुलाया और मुर्दों में से जलाया था। इसी सबब से लोग उसके इस्तकबाल को निकले कि उन्होंने सुना था कि उसने ये मौजज़ा दिखाया है, इसलिए यीशु के पास वो आए थे, इसलिए यीशु के वो पैरों हो गए थे कि 4 दिन का मुर्दा यीशु ने जिंदा करके दिखा दिया। अब यीशु मसीह जो है वो बादशाह के तौर पर वो दाखिल होता है। अब हम ये देखते हैं कि जब यीशु मसीह जो है यरूशलेम में आता है, यरूशलेम का मतलब है सलामती का घर, तो जब वो वहां पर पहुंचता है, वहां पर आता है, तो वहां पहुंचकर और बहुत सारी बातें जो है वो रूनमा होती हैं। हम पढ़ते हैं मरकस की इंजील में, चलते हैं अब मरकस की इंजील उसका 11वां बाब देखें। मत्ती के बाद आता है मरकस की इंजील उसका 11वां बाब
और उसकी पहली आयत से हम देखते हैं, 11वें बाब की पहली आयत से। लिखा है, जब वो यरूशलेम के नजदीक जैतून के पहाड़ पर बैतफगे और बैतनिया के पास आए तो उसने अपने शागिर्दों में से 2 को भेजा। अब इसका जो इसने वाकया जो बयान किया हम इसको देखते हैं। 2 को भेजा और उनसे कहा कि अपने सामने के गांव में जाओ और उसमें दाखिल होते ही एक गधी का बच्चा बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा। देखिए यीशु मसीह को कितना एक्यूरेटली मालूम है कि उनको कहां भेजना है, कहां पर गधी का बच्चा है, कहां से लाना है, क्या करना है। ही नोज एवरीथिंग, ही प्लान, यू सी, मिलेगा। हालेलुया। फिर आगे लिखा है, जिस पर कोई आदमी अब तक सवार नहीं हुआ। ये ऐसा गधी का बच्चा है जिस पर अभी तक कोई वजन नहीं रखा गया, कोई सवार नहीं हुआ, इसको इस्तेमाल नहीं किया गया। उसे खोल लाओ और अगर कोई तुमसे कहे कि तुम ये क्यों करते हो तो कहना कि खुदावंद को इसकी जरूरत है। खुदावंद को इसकी जरूरत है। देखिए कुछ लोगों का यह सवाल है कि यीशु मसीह ने अपनी जिंदगी में अपने आप को कभी खुदावंद नहीं कहा। कहते हैं ना, बाद लोग ये सवाल करते हैं। तो ये जो शख्स यीशु अपने शागिर्दों को कह रहा है, कोई और कह रहा है, यीशु कह रहा है, कहता है कि अगर कोई तुमसे पूछे कि तुम ये क्या कर रहे हो भाई, ये क्या बिजनेस है, तो उनको क्या कहना है कि खुदावंद को इसकी जरूरत है, यीशु को इसकी जरूरत है। तो यीशु ने बड़े क्लियर और वाज़ेह अल्फाज में अपने आप को खुदावंद कहकर यहां पर पुकारा है और कहा है कि उनको कहना कि खुदावंद को इसकी जरूरत है, यीशु को इसकी जरूरत है। क्यों लोग ये सवाल करते हैं कि यीशु ने कभी अपनी जिंदगी में अपने आप को खुदावंद या खुदा नहीं कहा? बाइबल को गौर से पढ़ते नहीं, इसलिए ऐसे सवाल उठते हैं। खुदावंद को इसकी जरूरत है, वो फिर फौरन उसे यहीं वापस भेज देगा। वो कोई सवाल नहीं आपसे करेगा जब खुदा का नाम उसके सामने लिया जाएगा। हालेलुया। बस वो गए और बच्चे को दरवाजा के नजदीक बाहर चौक में बंधा हुआ पाया और उसे खोलने लगे। मगर जो लोग वहां खड़े थे उनमें से बाद ने उनसे कहा, ये क्या करते हो कि क्या गधी का बच्चा खोलते हो? उन्होंने जैसा खुद यीशु ने कहा था। हालेलुया। बाद में इसको पक्की करना चाहता हूं ताकि आपको ये बात समझ में आए। जैसा यीशु ने उनको कहा था कि उनको ये कहना कि खुदावंद को इसकी जरूरत है, तो लिखा है कि जैसा यीशु ने कहा था वैसा ही उनसे कह दिया और उन्होंने उनको जाने दिया। कोई सवाल नहीं इसके बाद, फिर जाने दिया। बस वो गधी के बच्चे को यीशु के पास लाए और अपने कपड़े उस पर डाल दिए। ये हमने पहले देख लिया, मत्ती ने भी बयान किया है और यूहन्ना ने भी ये बयान किया, डाल दिए और उस पर सवार हो गया। और बहुत लोगों ने अपने कपड़े राह में बिछा दिए और औरों ने खेतों में से डालियां काट कर फैला दी। अब उनके खेत जो थे, वो जो दरख्त थे खेतों में, वो यही खजूर की डालियां होते थे, खजूर के दरख्त होते थे। और जो उसके आगे आगे जाते और पीछे पीछे चले आते थे, पुकार पुकार कर कहते जाते थे, होशना मुबारक है वो जो खुदा उनके नाम से आता है, मुबारक है हमारे बाप दाऊद की बादशाही जो आ रही है, हमारे बाप दाऊद की बादशाही जो आ रही है। How do they know that? Because the king is entering into Jerusalem. That was very clear cut entry of Jesus as a king. और लोग जो थे, मैं हैरान हूं उनकी अंडरस्टैंडिंग से। हालांकि इतनी मुखालफत के बावजूद वो क्यों इतना समझ गए? क्योंकि इसलिए कि यीशु ने कुछ दिन पहले ही लाजर को जिंदा किया और लोग जो थे
उसके बारे में बातें करना शुरू हो गए, यीशु को अंडरस्टैंड करना शुरू हो गए और वो समझने लगे कि यही वो शख्सियत है, यही खुदावंद है जो हमारे बाप दाऊद का तख्त जो है उसको कायम करेगा। वो जानते थे, इसलिए तो उसको इस्तकबाल किया, और जिन्होंने नहीं किया उन्हें भाग के उसको मसलूब कर दिया। यही किया ना, बाद में तो उसको वेलकम किया एज ए किंग के तौर पर कि ये हमारी मखलसी है, रागले के आल में बाला पर होश था। और वो यरूशलेम में दाखिल होकर हैकल में आया और चारों तरफ सब चीजें मुलाकात करके उन 12 के साथ बैतनिया को गया, क्योंकि शाम हो गई थी। वो कहां पर चला जाता है जी? बैतनिया है, इसको नोट कर लेना। वो क्या करता है? बैतनिया में चला जाता है। हालेलुया। और खजूर की डालियां का बड़ा जिक्र आता है। आप में से कितने हैं जिन्होंने हिजकिय्याह की किताब को पढ़ा है? किसने पढ़ा है हिजकिय्याह की किताब को? हिजकिय्याह की किताब को पढ़ा है, स्पेशली तौर पर उसका 40-41 बाब जो है, किसी ने पढ़ा है? उसमें हिजकिय्याह जो है he saw the visions, not only one vision but visions उसने देखी टेंपल के बारे में, और उसमें उसने देखा कि उसके पिलर देखे, उसने उसके बारे में पूरी पिक्चर देखी, और उसमें यह देखा कि इस तरफ क्रोबी है, इस तरफ क्रोबी है, यानी क्रोबी बोलते हैं फरिश्तों को। हालेलुया। इस तरफ भी है, इस तरफ भी है, और मिडिल में खजूर का दरख्त देखा, पाम ट्री देखा। अभी यीशु इस दुनिया में नहीं आए थे। हिजकिय्याह का और यीशु मसीह का जो अरसा अब बुक में देखें तो पता चलता कि काफी लंबा अरसा है। हिजकिय्याह ने जब विजन देखी, मकदस की विजन देखी, उस शहर की, यरूशलेम की, तो उसमें वो देखता है खजूर के दरख्त देखता है। क्यों देखता है? इसकी खास वजह है, क्योंकि खजूर का दरख्त जो है इसको सादक से तशबीह दी गई है। सादक के बारे में क्या लिखा है कि सादक खजूर के दरख्त की मानंद है नहीं, लेकिन मानंद है उसकी। क्या वजह है? खजूर का दरख्त जो है उसकी जड़ें बहुत लंबी होती हैं, आंधी आए, तूफान आए, वो बेंड हो जाता है, फिर खड़ा हो जाता है। खुदा के कलाम में लिखा है कि रास्तबाज 1000 बार गिरता है, खजूर के दरख्त की जो तशबीह दी गई है उसको। तूफान आता है, वो गिरता है, फिर खड़ा हो जाता है, लेकिन शरीर जो है वो एक ही बार गिरता है, फिर वो खड़ा होने का नहीं, फिर वो खड़ा नहीं हो सकता। तो खजूर का दरख्त जो है इसके बड़े मीनिंग निकलते हैं, जो टाइम के हवाले से हम देखेंगे कि इसको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं देखा जा सकता, बट एनीवे खजूर का दरख्त जो है ये विजन में देखा गया। इसके बाद उसकी डालियां जो है ये फतह का निशान है, और इसको हम द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 7 वर्स 9 में हम देखते हैं। अगर देखना है तो अपनी तसल्ली के लिए देखें, रेवलेशन की किताब में देखें, मुकाशवा की किताब निकाले, मुकाशवा 7 बाब निकालें और उसकी 9वीं आयत में देखें। लेकिन इन बातों के बाद, हालेलुया, इन बातों के बाद जब वो सब कुछ देखे, चुनाव हो रहा है कबीलों का, 12-12 हजार का सबके कबीलों से चुनाव किया गया है, और उन पर मोहर की गई है, मोहर की गई है। इसके बाद हम ये देखते हैं, लेकिन बातों के बाद जो मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं, निगाह की तो मैं क्या देखता हूं कि हर एक कौम और कबीला और उम्मत और अहले ज़बान की एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई शुमार नहीं कर सकता, यानी उसको अकाउंट नहीं किया जा सकता, इतनी बड़ी भीड़ है। सफेद जामे पहने और खजूर की डालियां अपने हाथों में लिए हुए तख्त और बर्रा के आगे खड़े हैं। What they were doing with the palm branches? इसका क्या मतलब है? वो बर्रा के तख्त के सामने है,
तो बर्रा कौन है? यीशु मसीह जो कुर्बान हुआ। अभी हम थोड़ी देर में इसको बारे में देखते हैं। वो सफेद जामे पहने, यानी कपड़े उन्होंने सफेद पहने हुए हैं। और थोड़ा इसको डिटेल में देखें तो ये जो सफेद कपड़े हुए हैं ये बर्रे के खून से जो है सफेद हुए हैं। अगर खून से तो रंग लाल हो जाता है, लेकिन ये ऐसा खून है। कपड़ों से मुराद ये है कि आपकी जिंदगी, जैसे कलाम में पढ़ते हैं कि नई इंसानियत को पहन लो कपड़ों की तरह, ये आपकी लाइफ जो है वो नई हो जानी चाहिए। तो वो सफेद कपड़े पहने, यानी नई जिंदगी पहने हुए हैं। उनके पास नई जिंदगी है जिसमें कोई दाग नहीं। दे द राइटियस पीपल, उनकी जिंदगी में कोई दाग नहीं है, क्योंकि उनकी जिंदगी खुदावंद यीशु के खून से धुल चुकी है। और उनके हाथों में खजूर की डालियां हैं। क्या है जिनके हाथों में? खजूर की डालियां हैं। अब खजूर की डालियां जो हैं वो यहां पर क्या कर रही हैं? आसमान पर। इनका क्या मतलब है? खजूर की डालियां लिए हुए वो बर्रा के तख्त के आगे खड़े हैं। हालेलुया। लेकिन आगे हम पढ़ते हैं, और बड़ी आवाज से चिल्ला चिल्लाकर कहती है, जो भीड़ है वो कहती क्या है? बड़ी आवाज से चिल्ला चिल्लाकर कहती है कि निजात हमारे खुदा की तरफ से है जो तख्त पर बैठा है। निजात किसकी तरफ से है? जो खुदा तख्त पर बैठा है, और बर्रा की तरफ से है। बर्रा की तरफ से है और खुदा की तरफ से है जो तख्त पर बैठा है। प्रेज द लॉर्ड। तो इसका मतलब यह है कि वो जो ब्रांचेस हैं वो हिला हिला कर इस बात का ऐलान कर रहे हैं, विक्ट्री का ऐलान कर रहे हैं कि निजात जो है वो हमने हासिल कर ली है। हमें निजात जो है वो बर्रा ने दी है। हमें निजात जो है वो खुदा ने दी है। And that is the symbolic and reality together. Look, जब बादशाह जो है आज के दिन यरूशलेम में यीशु मसीह बादशाह के तौर पर दाखिल होता है, तो खजूर की डालियां लेकर, लहराकर, आगे फेंककर, कपड़े बिछाकर उसका ऐसे बादशाह के तौर पर उसको इस्तकबाल किया जाता है। तो वो क्यों कर रहे थे? कि ये बादशाह हमें निजात देगा, ये बादशाह हमें मौत से निकाल के जिंदगी में दाखिल करेगा, गुलामी से निकालकर आजादी दिलाएगा। उनकी ये उम्मीद थी। बस फिजिकली तौर पर उसको देख रहे थे। बहुत बड़ी भीड़ जो थी आज के दिन जब यरूशलेम में थी ईद की वजह से, तो वो यीशु मसीह की एंट्री को फिजिकली तौर पर देख रहे थे, क्योंकि दे वर लिविंग अंडर द रोमन एम्पायर। वहां रोमन गवर्नमेंट उनके अंडर में रह रहे थे, और प्रोफेसी के मुताबिक अब इनके पास जो कानून का जो असर था वो तो चला गया था। ये अपनी अदालत नहीं कर सकते थे। दे वर फ्रीडम टू वर्शिप their own God, every nation को ये फ्रीडम थी अंडर रोमन एम्पायर, लेकिन ये अदालत नहीं कर सकते थे। इनके जो काजी थे अदालत नहीं कर सकते थे, इसलिए यीशु को अदालत, उनकी अदालत में लेके जाना पड़ा इनको। लेकिन क्योंकि ये सोच रहे थे कि ये बंदा जो है ये हमें मरवाएगा, वो फिजिकली तौर पर सोच रहे थे कि ये यहूदियों का बादशाह के तौर पर आया है, अब ये जंग होगी, हमें ये निजात देगा, हमें ये गुलामी से निकालेगा, अब रोमन की खैर नहीं। इस तरह की बातें लोग सोच रहे थे। लेकिन यीशु मसीह रूहानी तौर पर वो बादशाह हैं। वो यरूशलेम में दाखिल हुए। अब हम देखते हैं कि जब वो यीशु मसीह यरूशलेम में दाखिल हुए तो लोगों ने उसका इस्तकबाल किया। जैसे मुकाशमा में हमने देखा है कि ये वही मिली जुली भीड़ है जिसमें तमाम नेशंस के लोग हैं, तमाम कबीलों के लोग हैं। वो बर्रा के खून से धुले हुए हैं। निजात बर्रा की तरफ से, खुदा की तरफ से है, और उनके हाथों में खजूर की डालियां हैं क्योंकि वो उनका बादशाह है और उसने उनको निजात दी है। और खजूर की डालियां ये विक्ट्री का निशान है। और बहुत स्कॉलर
जो है वो इस तरह से भी बयान करते हैं कि एक ट्रेडिशन था कि जब बनी इसराइल की फौज जो थी, जब वो फतह करके किसी दूसरे मुल्क को आती थी, तो वो वहां से खजूर की डालियां, चूंकि अरब की जो कंट्रीज थी छोटी छोटी, उन्हीं को वो फतह करते थे। और हम देखते हैं कि जब वो फतह करके आते तो वो खजूर की डालियां वहां से लेके आते थे, ताकि ये साबित करें अपनी कौम को, जब सिटी के अंदर से गुजरते थे, कि हम वहां से होके आए हैं, वहां से ये लेके आए हैं। That's the sign of victory, Israel. The sign of victory. हालेलुया। अभी हम थोड़ा सा देखते हैं कि हिजकियेल का मैंने बताया कि आप जरूर इसको घर जाके पढ़ना। ये थोड़ा सा इसकी विजन काफी मुश्किल है अंडरस्टैंड करना, लेकिन खजूर के दरख्त के हवाले से जरूर पढ़ना कि खजूर का दरख्त वहां इसकी विजन में क्या कर रहा है। फिर आपको पता चलेगा कि खजूर का दरख्त जो है ये सिंबॉलिक है विक्ट्री का। और ज़करिया 9:9 में इसकी जो है पेशन गोई पाई जाती है। अगर मरकस में चले 14 बाब में, तो हम ये देखेंगे कि यीशु मसीह ने जब ये एंट्री की यरूशलेम में संडे के दिन, अब उसके बाद मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे आ जाता है। ठीक है, फ्राइडे को गुड फ्राइडे कहा जाता है, जिसमें यीशु मसीह को मसलूब किया गया और उसको पकड़वाया गया। और लास्ट सफर का जो है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन पाया जाता है लोगों में कि क्या ये वेडनेसडे को था या थर्सडे को था। क्या ये वेडनेसडे को यीशु मसीह ने आखिरी फसा खाई या थर्सडे को खाई आखिरी फसा जो थी वो शागिर्दों से। मैं कोशिश करता हूं कि हम स्कॉलर की बातों से हट के बात करें, कलाम में से देखें कि हमें कलाम जो है वो किस तरह से सिखाता है, ताकि कोई आपसे ये पूछ सकता है। मेरी स्टडी के मुताबिक जो है यीशु मसीह जो है वो थर्सडे को उन्होंने लास्ट सफर जो है आखिरी फसा जो है वो खाई। फ्राइडे को उनको बिट्रेड किया गया, रात को उस पर अदालत हुई और उसको मसलूब कर दिया गया। और इसको हम देखेंगे मरकस ने इसको किस तरह से बयान किया है। 14 बाब की 12 से पढ़ेंगे। 14 बाब की 12 में लिखा है, जब ईदे फतीर के पहले दिन यानी जिस रोज फसा को ज़बह किया करते थे, गौर करना, ये ईद का पहला दिन है, जो 3 दिन की ईद होती थी, ईद फतीर जो थी। इसमें जो बर्रा है वो ज़बह किया का, पहले दिन तो ज़बह ही करते हैं, खाते तो बाद में है ना। जब ईद का पहला दिन आता है तो क्या करते हैं, बकरा ज़बह करते हैं ना। तो ईद के पहले दिन जब ईद फतीर का दिन था, तो यानी जिस रोज फसा को ज़बह किया करते, बर्रा को ज़बह करते थे, उसके शागिर्दों ने उसे कहा, तू कहां चाहता है कि हम जाकर तेरे लिए फसा खाने की तैयारी करें। पहले दिन जो है ये सवाल किया गया, ये कौन सा दिन है, ईद फतीर का पहला दिन है। ठीक है, उसने अपने शागिर्दों में से 2 को भेजा और उनसे कहा, शहर में जाओ, एक शख्स पानी का घड़ा लिए हुए तुम्हें मिलेगा। ये शख्स क्या करेगा जी, इसके पास पानी का घड़ा होगा, पानी भरने का जो चीज होती है वो होगा, ठीक मिलेगा, और उसके पीछे हो लेना। अब मैं समझता हूं शायद ये कोई फरिश्ता होगा, खुदावंद यीशु मसीह ने मुकर्रर किया कि इनके लिए निशान के तौर पर। और जहां वो दाखिल हुआ हो, उस घर के मालिक से कहना, उस्ताद कहता है कि मेरा मेहमान खाना जहां मैं अपने शागिर्दों के साथ फंसा खाऊं कहां है। हालेलुया। वो आप तुमको एक बड़ा बाला खाना जो है उसके बारे में लिखा है कि वो बताएगा, वो आप तुमको एक बड़ा बाला खाना आरास्ता और तैयार दिखाएगा। देखिए यीशु मसीह को पता है कि वो पहले उसके लिए तैयार किया हुआ है। यीशु मसीह के प्रोग्राम के मुताबिक सब कुछ रेडी है, गधी का बच्चा रेडी है ना, भेजा नहीं यीशु मसीह ने। तो कहा, फिर भी कोई पूछे तो बोलना खुदावंद ने कहा। फिर यीशु ने कहा, फसा के लिए तुम जाओ शहर में
और देखना कि वहां एक आदमी होगा जिसके पास पानी का घड़ा होगा, उसके पीछे पीछे चले जाना जिस घर में वो दाखिल हो, और उसके मालिक से पूछना और उसे कहना कि उस्ताद ने जहां फसा खानी है वो कहां है, तो वो आपको रास्ता तैयार, बिल्कुल तैयार जगह दिखाएगा। ठीक है, तैयार जो है वो तैयार दिखाएगा। बस शागिर्द चले गए और शहर में आकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया और फसा को तैयार किया। अब शागिर्दों ने जो है वहां पर फसा जो है वो तैयार हुई। ठीक, और ये वाकया जाई फतीर के पहले दिन का वाकया है जब फसा ज़बह की जाती है। देख, जब शाम हुई तो वो उन 12 के साथ आया। अब शाम हो गई है, शाम हो गई है, सुबह का दिन था, पहले दिन चढ़ा, बात हुई, अब शाम हो गई है और शागिर्दों को जो कहा गया था वो काम जब उन्होंने कंप्लीट कर दिया। जब वो बैठे खा रहे थे तो यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम में से एक जो मेरे साथ खाता है मुझे पकड़वाएगा। अब यहां यीशु मसीह ने प्रोफेसी की है। यीशु मसीह ये भी जानता है, ये भी उसको मालूम है कि एक शख्स जो है वो मुझे पकड़वाएगा, और ये बात उसने शाम के वक्त है कही है। और जब वो खाने के लिए तैयार थे, जब फिर हम देखते हैं 18वीं आयत में, नंबर 1 18वीं आयत को नोट करना। जब शाम हुई तो वो उन 12 के साथ आया, और जब वो बैठे खा रहे थे तो यीशु ने कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि एक जो है वो आप में से मुझे पकड़वाएगा। शाम को ये खाना खाया गया। हालेलुया, शाम को ये खाना खाया गया था, पहली बात। इसके बाद हम दूसरी बात देखते हैं कि खाना खाने के बाद एक और वाकया होता है जो ये बयान करता है। जंप करेंगे सारी, जो अगर स्टोरी आपने पढ़नी है इसकी तो आप घर में जाकर पढ़ लेना। मैंने ये मरकुस 14 बाब 18वीं आयत तक पढ़ा है। यहां 18वीं से हम छोड़ के तो हम 21वीं आयत यानी 21, 22, 23 तक जाते हैं, यहां से पढ़ते हैं। यहां पर लिखा है, फिर वो एक जगह आए जिसका नाम गतसमनी था, और उसने अपने शागिर्दों से कहा यहां बैठे रहो। अब वो वहां पर दुआ कर, गतसमनी का वाकया का पता ना कि यीशु मसीह ने वहां पर दुआ की थी। ये कब हुई दुआ? शाम को खाना खाया गया, शाम को ईद फसा का जो खाना था, जो लास्ट सफर था जो कहा जाता है, वो खाया गया, और उसके बाद गतसमनी का वाकया जो है वो बयान किया गया है। ठीक, ये दूसरा वाकया है। पहला खाना खाया गया, लास्ट सफर, ईद फसा का जो था खाना खाया गया, या लास्ट सफर जो है वो खाया गया शागिर्दों के साथ। वहां नबूवत की गई कि मुझे आप में से एक पकड़वाएगा। ठीक, आगे आपको पता है कि किस तरह से ये वाकया है। दूसरी बात हम देखते हैं कि ये गतसमनी का वाकया बयान किया गया है। तीसरी बात फिर जब हम करते हैं, वर्ष 43 में आ जाते हैं, फिर हम देखते हैं कि वो ये कह ही रहा था कि फिलफोर यहूदा जो उन 12 में से था, और उसके साथ एक भीड़ तलवारों और लाठियां लिए हुए सरदार काहनों और फकीरों और बुजुर्गों की तरफ से आ पहुंची, और उसके पकड़वाने वाले ने उन्हें यह निशान दिया था कि जिसका मैं भरोसा लूं वही है, उसे पकड़कर हिफाजत में ले जाना। वो आकर फिलफोर उसके पास गया और कहा, आए रबी, और उसके भरोसे लिए, और यीशु मसीह को पकड़ लिया गया। फसा जो है वो खाई गई, गतसमनी में दुआ की गई। तीसरा वाकया जो बयान होता है, यीशु मसीह जो है वो गतसमनी तो जब वो आ रहे थे तो फिलफोर जो है वो जिसके बारे में पेशेंगोई की गई थी यहूदा के बारे में, वो आकर उसको गोसा लेता है और यीशु मसीह पकड़वा दिया जाता है। अब अभी दिन चेंज हो गया, अभी दिन चेंज नहीं हुआ। ठीक है, अगर आप पूरा इसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि अभी दिन ये जो है वो चेंज नहीं हुआ। फिर हम और आगे जंप करते हैं। चौथी बात, पहली बात हमने देखी
दूसरी देखी, तीसरी देखी। पहली बात हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो है वो शाम को 12 के साथ खाना खाने बैठा। दूसरी बात हमने देखी कि वो गेत्सेमनी को चला गया। तीसरी बात हम देखी कि वो रेस्ट किया गया। चौथी बात जो है उसके बारे में लिखा है 15वें बाब में, मरकुस 15 बाब देखते हैं। और फिर फौर सुबह होते ही सरदार कहनों ने बुजुर्गों और फकीरों सब सदे अदालत वालों समेत सलाह करके यीशु को बंधवाया और ले जाकर पिलातुस के हवाला किया। अब दिन चेंज हुआ है। अब ईद फजा का दूसरा दिन जो है वो चढ़ जाता है। अब दिन चेंज हो गया है। जब सुबह हो गई है 15वें बाब में, तो अब चूंकि रात को तो उसको अरेस्ट कर लिया गया गेत्सेमनी में, ऐसे हुआ। और उसके बाद दिन जो है वो तब्दील हुआ, सुबह हो गई और सुबह होते ही सरदार कहनों ने ये काम शुरू कर दिया कि चूंकि यीशु मसीह के बारे में ये लिखा है कि वो खुदा का ज़बह किया हुआ बर्रा है, और बर्रा जो है वो ईद फतीर पर, ईद फजह पर ही ज़बह किया जाता है, और इसलिए यीशु मसीह की कुर्बानी जो है वो इसी मौका पर होना लाजमी था। इसलिए ये सब कुछ हो रहा है, ऑटोमेटिकली हो रहा है। जो कुछ उसके बारे में लिखा है उसी के मुताबिक हो रहा है। हालेलुया। तो यीशु मसीह जो है उसको आप पिलातुस के हवाला कर दिया जाता है। हालेलुया। चौथी बात अब हम देखते हैं, अब जो दिन का जो कंफ्यूजन था वो अभी बाहर निकल आएगा। 5वीं बात जो है वो जंप करेंगे 15वें बाब की 41-42 आयत में। हालेलुया। इसमें लिखा है जब शाम हो गई तो इसलिए कि तैयारी का दिन था जो सब्बत के एक दिन पहले होता है। सब्बत के एक दिन पहले होता है, तैयारी का दिन था। यहूदियों का सब्बत कौन सा है? हेलो, हफ्ते का दिन, सैटरडे। और ये वाकया जो यीशु मसीह मसलूब हुआ है, कब हुआ है? क्यों फ्राइडे को हुआ? अभी हमने क्या पढ़ा? इसलिए कि सब्बत के पहले दिन, सब्बत के जो बाद आता है, देखिए मैं दोबारा पढ़ता, लिखा है जब शाम हो गई तो इसलिए कि तैयारी का दिन था। शाम हो गई, किसकी तैयारी हो रही थी? सब्बत की। अब तैयारी की ईद जो थी वो 3 दिन की होती है। हालेलुया। तो सैटरडे उनका सब्बत हो गया, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे 3 दिन ईद हो गई। और ईद के बाद अब सब्बत की तैयारी का दिन कौन सा है? थर्सडे एंड फ्राइडे, क्योंकि फिर वो सब्बत की तैयारी में लग जाते हैं कि ये बड़ा जरूरी है। लेकिन यीशु मसीह की डेथ जो है वो तो फ्राइडे को हो गई, क्योंकि अब उसकी लाश उतारनी है। और ये भी फ्राइडे जो है ये भी सब्बत की प्रिपरेशन का डे है। तो इसलिए ख्याल ये है, बल्कि मुझे तो पूरा यकीन ये है कि फ्राइडे को यीशु मसीह जो है वो मसलूब हुए। ठीक, शाम हो गई इसलिए कि तैयारी का दिन था जो सब्बत के एक दिन पहले आता है। सब्बत के पहले फ्राइडे आता है, तैयारी का दिन है। शाम हो गई, अगले दिन सब्बत आ जाना है, सैटरडे आ जाना है। अब लाश को उतारना जरूरी है क्योंकि सब्बत के दिन वो काम नहीं कर सकते थे, वो जरूरी है। जब यीशु मसीह फ्राइडे को सलीब पर मसलूब हुए तो थर्सडे को उन्होंने फसा खाई। थर्सडे को उनको पकड़वाया गया और उनको जो है वो रात को के अंधेरे में भी उस पर अदालत की गई। उसको दिन चेंज होते ही कर दिया गया हवाले। और उसने कहा पिलातुस ने कि कोड़े मरवा के छोड़ देते हैं। लेकिन लोगों का मुतालबा क्या था कि नहीं, इसको तो सलीब ही दे। फिर बराबा को और यीशु को चॉइस दी गई दो नाम की कि आप चूज कर लो। लोगों ने बराबा को चूज कर लिया, नॉट एक्सीडेंटली। वो इसलिए कि यीशु तो आया ही इसलिए कि गुनहगार को छोड़ दो, आजाद कर। मैं जो हूं मुझे पकड़ो, मैं जो उसकी जगह पर, गुनहगार की जगह पर जिसने गुनाह किया है उसको छोड़ दो। मैं उस
हिफ्जी हूं, मैं उसकी कुर्बानी हूं। यीशु मसीह को पकड़ लिया गया और उसको फ्राइडे को शाम तक मसलूब करके मार दिया गया। और ये सबत के पहले दिन आता है। और अरमतिया का रहने वाला यूसुफ आया, जो इज्जतदार मुशीर, खुद भी खुदा की बादशाही का मुंसर था, और उसने जुर्रत से पिलातुस के पास जाकर यीशु की लाश मांगी कि अब सबत भाई हमारा आने वाला है। जुर्रत से जाकर उससे बात की कि अब इसकी लाश जो है वो तो हमारे हवाले कर दे। यीशु मसीह उस कब्र में रखा गया जो कभी यूज नहीं हुई थी। यीशु मसीह उस गधी के बच्चे पर सवार हुआ, इसने कभी कोई वजन नहीं उठाया था। यीशु मसीह यह वो अतवार के दिन यरूशलेम में दाखिल हुए। उसके बाद फसा खाई, फसा खाने के बाद गैथसेमनी में चले गए। गैथसेमनी में उनको अरेस्ट किया गया। अरेस्ट होने के बाद उसको मसलूब किया गया, और मसलूब होने के बाद उसको फ्राइडे को ही कब्र से उतार लिया जाता है। हालेलुया। और फ्राइडे को हम गुड फ्राइडे जिसको हम कहते हैं, बाकी बातें जो सलीब पर हुई, यीशु मसीह ने जो बातें सलीब पर की वो क्यों की, उनके बारे में देखेंगे। यीशु मसीह ने 7 कलमात जो है सलीब पर से फरमाए। यीशु मसीह ने वहां खुदा होने का भी दावा किया है। यीशु मसीह चाहता तो आसमान के सारे फरिश्ते नीचे आ सकते थे, लेकिन अगर वो ऐसा करते तो फिर हमारा क्या बनता। आज लोग ये सवाल करते हैं कि जो लोग मसीही नहीं उनका क्या बनेगा। खुदा ने तो उनको आखिर में छोड़ ही देना, जो खुदा मोहब्बत है। लेकिन यही वो लोग हैं कहते हैं जी मोहब्बत अंधी होती है। क्या कहते हैं, मोहब्बत अंधी होती है। जब इनकी मोहब्बत अंधी है तो फिर बंदा धोंधी मारेगा, डोंट वरी, छोड़ेगा नहीं। अदालत अब उसके हाथ में है, खुदा नहीं छोड़ेगा। खुदा ने अपनी मोहब्बत जो है उसको बयान कर दिया है, उसको जाहिर कर दिया है, और अपने प्रिंसिपल के मुताबिक उसको कुर्बानी को कंप्लीट कर दिया है। अब खुदा किसी की तरफदारी नहीं करेगा, वो खुदा। हम इंसान हैं, हम एक दूसरे के बारे में सोचते हैं। खुदा की सोच जो है वो हमारी जैसी नहीं है। फ्राइडे को हम देखेंगे कि जो कलमात यीशु मसीह ने सलीब पर से फरमाए वो क्या थे और उनका क्या मतलब है। तो आज हमने खुदा की कलाम में से सीखा कि यीशु मसीह यरूशलेम में बादशाह के तौर पर जाहिर हुए, दाखिल हुए। लोगों ने खजूर की डाली जो विक्ट्री का निशान है वो लेकर उसका इस्तकबाल किया। वो जानते थे कि ये हमारा बादशाह है जो हमें निजात देगा। फिर हमने देखा है कि बुकाशवा 7 बाब की 9 आयत में कि वहां पर बयान किया गया है कि बर्रा के तख्त के सामने बहुत बड़ी जो भीड़ है, जो बर्रा के खून से धुली हुए जामे पहने हुए है, और वो पुकार कर कहती निजात हमारे खुदा और बर्रा की तरफ से है, और उनके हाथों में खजूर की डाली मिट्टी का निशान है। और अभी हमने कहा था राजा यीशु आया, राजा यीशु आया, शैतान पर फतह पाने के लिए, जीतने के लिए राजा यीशु आया, और वो जीत गया और वो जिंदा हो गया। आइए हम अपने सर खुदा उनकी हुजूर में झुकाते हैं और इस बादशाह को दिल से कबूल करते हैं और कहते हैं कि यीशु तू मेरा बादशाह है, तू मेरी छुपने की जगह है, तू मेरी मजबूत चट्टान है। हालेलुया। मैं बात करूंगा भाई आसिफ से कि वो दुआ में रहनुमाई करेंगे। भाई आसिफ क्यों? खुदावन तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो इस वक्त के लिए जो तूने बख्शा। प्यारे तू जो हमारा खुदावंद है, तू राजाओं का राजा, प्यारे खुदावन, बादशाहों का बादशाह खुदावन। आज का दिन हम प्यारे खुदावन तेरी बादशाह के लिए मना रहे हैं। प्यारे खुदावन आज के दिन जो प्यारे खुदावन तुम सभी के बच्चे को तूने चूज किया अपनी सवारी के लिए, तेरा नाम मुबारक हो प्यारे खुदावन। और लोगों ने तेरा इस्तकबाल बड़े जोश और बलबले के साथ किया। प्यारे यीशु इस बात के लिए तेरा शुक्र करते हैं, और आज के दिन को हम बहुत फजील लेते हुए प्यारे हम तेरे कदमों में आते हैं और तेरे नाम को जान लेते हैं। इबादत के पाती हिस्से को प्यारे नाम तेरे हाथों में सौंपता हूँ और तेरे बरकत चाहता हूँ। प्यारे नाम तेरा नाम हमेशा तक कायम रहने वाला हो। जितने लोग भी इस वक्त प्यारे सब मौजूद हैं
नाम की तारीफ हो प्यारे खुदावन। तेरे नाम को प्यारे खुदावन हम जिला देते हैं और प्यारे खुदावन जो इबादत का बाकी हिस्सा है जो कि प्यारे खुदावन आज बादशाह का दिन है, प्यारे खुदावन तेरी नीयत पर आते हुए प्यारे खुदावन तेरे नाम को तेरी उस कुर्बानी को प्यारे खुदावन याद रखें जो तूने हमारी खातिर कुर्बान की है। तेरे नाम की तेरे नाम में मांग लेता हूं, आमीन। अभी हम इबादत के दूसरे हिस्से में शामिल होंगे जिसको पाक ईशा की रस्म कहा जाता है, पाक सैक्रमेंट है। ये हमारे लिए बहुत वैल्यू रखता है इसलिए कि यीशु मसीह ने अपना बदन और अपना खून देकर हमें ये फरमाया कि मेरी यादगारी के लिए ये किया करो। तो आइए हम अपने सारे वक्त खुदा उनकी हुजूरी में झुकाते हैं, उसकी ताज़ीम में और बुजुर्गी में उसको ऑनर देने के लिए सब आंखें बंद हो जाएंगी, अपने सर झुकाएंगे और दुआ करते हैं। अकाद मुद्दे खुदा हमारे आसमानी बाप, तूने अपनी बड़ी रहमत से यह वादा किया है कि वो सब जो दिली सच्चे ईमान के साथ तेरी तरफ फिरें गुनाहों की माफ़ी पाएंगे। हम पर रहम कर, हमारे सारे गुनाहों को माफ़ कर और उनसे हमें रहाई दे और तमाम मसीह फजलतों में हमें कायम और मजबूत कर और हमेशा की ज़िंदगी बख्श। हमारे खुदा यीशु मसीह के वसीला से आमीन। खुदा यीशु फरमाते हैं, आए मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कि उस पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। ये बात सच और हर तरह से कबूल करने के लायक है कि मसीह यीशु गुनहगारों को निजात देने के लिए दुनिया में आया। अगर अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो हमारे गुनाहों को माफ़ करने और हमें सारी नाराज़गी से पाक करने में सच्चा और आदल है। अगर कोई गुनाह करे तो बाप के पास हमारा एक मददगार मौजूद है, यानी मसीह यीशु रास्तबाज, और वो हमारे गुनाहों का कफारा है। ना सिर्फ हमारे ही गुनाहों का कफारा बल्कि तमाम दुनिया के गुनाहों का कफारा भी। आइए हम एक बार फिर दुआ करेंगे। अकाद मुद्दे खुदा हमारे आसमानी बाप, तूने अपनी कमाल रहमत से अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को हमारी मखसी के लिए मसलूब होने को दिया और उसने आप अपने ताईं कफारा में देकर तमाम दुनिया के गुनाहों के लिए पूरी कामल और काफ़ी कुर्बानी गुजारी और इस रस्म को मुकर्रर करके अपनी पाक अंजील में हुक्म दिया कि हम इसकी बेशकीमत मौत की यादगारी में इसकी आमदसानी तक उसे मानते रहें। हम सोचने से अब तेरी मेहनत करते हैं। ऐ रहीम बाप, हमारी सुन और ये बख्श के हम तेरे बेटे अपने निजात दहिंदा खुदा यीशु मसीह के दुख मौत और क़यामत की यादगार में इस मुकर्रर रस्म के मुताबिक तेरी ये इता करदा रोटी और मैं खा पी कर इसके वसीले इसकी इलाही शरीयत हासिल करने वाले हों। जिस रात वो पकड़वाया गया उसने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा, लो खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और शुक्र करके उनको दिया, तुम सब इसमें से पियो क्योंकि ये प्याला मेरे इस खून में नया अहद है जो तुम्हारे और बहुतों के गुनाहों की माफ़ी के लिए बहाया जाता है। जब तुम इसे पियो तो मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो।
आइए हम दुआ करें। रहीम खुदा, हम अपनी रास्तबाजी पर तकिया रख कर तेरे दस्तरखान के पास नहीं आ सकते, पर तेरी बड़ी रहमत पर भरोसा रख कर आते हैं, क्योंकि हम इस लायक भी नहीं कि जो टुकड़े तेरी मेज पर से गिरते हैं उनको उठा लें, पर तू वो खुदावंद है जो रहम फरमाता है। इसीलिए आए मेहरबान खुदा, बख्श दे कि हम तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के जिस्म को इस तौर से खाएं और उसके लहू को पिएं कि हमारे गुनाह आलूदा जान और जिस्म इसकी मौत के वसीले पाक किए जाएं और इसके बेश की लहू से साफ हों, कि हम इसमें रहें और वो हम में रहे। खुदा यीशु मसीह के वसीले से आमीन। बंदा हूँ
चाहे अब दस्तरखां जहाँ चाहे को दे यार तू हो चल बरे की ज़ियाफ़त को मसीह जाने मत तेरी है इसी से दिल की सेरी है मसीह जाने
कैद से मुझे छुड़ा और कर आराम तब पाऊंगा और होऊंगा शांत जीवन की रोटी में। आइए हम आखिर में दुआ करेंगे। ऐ खुदावंद हमारे आसमानी बाप, हम तेरे आजिज़ बंदे ये अर्ज़ करते हैं कि तू रहीम होता अपनी बिदराना शफ़क़त से हमारी हम शुक्र की इस कुर्बानी को कबूल कर। हम कमाल खोदनी से तेरी मिन्नत करते हैं, तेरे बेटे यीशु मसीह की फजीलत और उसकी मौत के सबब से और उसके खून पर ईमान रखने के बायस हम और तेरी कलीसिया अपने गुनाहों की माफ़ी और उसकी इज़्ज़त की और सब बरतों को हासिल करें। और अब ऐ खुदावंद हम अपने ताईं बदन जान समेत तेरे हुजूर गुज़रानते हैं ताकि तेरे लिए मकबूल मुक़द्दस और ज़िंदा कुर्बानी बने। हम फरोदनी से तेरी मिन्नत करते हैं कि हम सब जो इस पाक शराकत में शामिल हुए हैं तेरे फजल और आसमानी बरकत से मामूर हो जाएं। और अगरचे हम अपने तरह तरह के गुनाहों के बायस तेरे हुजूर कोई कुर्बानी गुज़राने के लायक नहीं, तो भी हम तेरी मिन्नत करते हैं कि तू हमारी लियाकत का अंदाज़ा न कर, बल्कि हमारी खताओं को माफ़ करके इस खिदमत को जो हम पर फ़र्ज़ है कबूल कर। हमारे खुदा यीशु मसीह के वसीले से आमीन। इससे पहले कि हम इबादत को ख़त्म करें, मैं बताता चलूँ कि गुड फ्राइडे की जो इबादत है टाइम पर शुरू होगी, 1 बजे पूरे टाइम पर शुरू होगी। कहना तो मुझे 12 बजे चाहिए था, हमारे अपने उसूल के मुताबिक लेट आते हैं अक्सर, लेकिन कोशिश करें कि लेट ना ही आए, टाइम पर आ जाएं ताकि टाइम पर हम खत्म कर सकें। 1 बजे शार्प जो है वो प्रोग्राम जब बिल्कुल शुरू हो जाएगा गुड फ्राइडे का, और बाकी संडे की बात जो है ईस्टर की वो बिल्कुल मोड के मुताबिक उसी टाइम पर होगी। और हमारी कोशिश होगी कि हम पूरे तौर पर टाइम पर आए, फ्राइडे को पूरे तौर पर टाइम पर ही ख़त्म करें। तो अभी हम आखिर में इसी गीत को गाएंगे और इसके दौरान जो हदिया है वो उठाया जाएगा और सब खड़े हो जाएंगे खुदावंद की तारीफ में। और इसी गीत को जब हम गा रहे थे, जीवन की रोटी दे मुझको खुदा, और बुलंदवास इसको गाएंगे। जीवन की रोटी दे मुझको खुदा, देता था
की रोटी है अजीज़े खुदा जैसे गलील में भी तू देता था हक की रोटी है अजीज़े खुदा जैसे गलील में भी तू देता था कैद से मुझे छुड़ा और आराम कब पाऊंगा और दूंगा जीवन की रोटी दे। हालेलुया। ये गीत पहले इतना नहीं गाया गया, मेरा ख्याल है मैंने तो पहली दफ़ा ही गाया है और ये भी जितना गाया है अच्छा गाया है, खुदा जानता है और अपनी तरफ से बहुत अच्छा गाया है और खुदा इसके वसीले से ज़रूर हमें बरकत, लेकिन नेक्स्ट टाइम इसको हम ज़रा बेहतर तरीके से गाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो आइए हम अपने साथ खुदा उनकी हज़ूरी में फिर झुकाते हैं और आखिर में हम सारी बरकत के लिए दुआ करेंगे और मैं चाहूँगा भाई सागर जो हैं वो हदीये के लिए और सारी बरकत के लिए दुआ करेंगे। मसीह यीशु जिंदा आसमानी बाप, आज खुदावन तेरा शुक्र अदा करते हैं इस वक्त के लिए और आप खुदावन इस जिंदगी की नेमत के लिए और आज के कलाम के लिए खुदावन जिस तरह भाई साहब ने बताया कि खुदावन हर काम जो तूने किया उसी तरह किया जैसे खुदावन तेरे बारे में पेशन गोई की गई थी और हम जानते हैं खुदावन तू अभी वैसे ही काम करता है जैसा कि तू अपनी जिंदगी में जब ज़मीन पर था करता था। उससे दुआ करते हैं खुदावन इस कलाम को अपने दिल में रखें और खुदावन इस पर अमल करें और जितने लोग यहाँ पर खुदावन हाजिर हैं और जो लोग इंटरनेट के ज़रिए खुदावन तेरे कलाम को सुन रहे हैं सबको बरकत दे और खुदावन उन लोगों के लिए भी खुदावन तेरे बरकत चाहते हैं जो खुदावन तेरे घर में नहीं आते, खुदावन उनके दिलों को नरम कर ताकि वो भी तेरे घर में आए। इस हदिये के लिए खुदावन से ख़ास बरकत चाहते हैं कि तेरे बंदों ने तेरे दिए हुए से खुदावन को तेरी नज़र किया, खुदावन से कबूल कर और अपने बंदों का खुदावन और ज़्यादा खुदावन अपने घर से खुदावन अपने दिल से खोल और उनका खुदावन और ज़्यादा अता फरमा। खुदावन इबादत के खुदावन बाकी हिस्से में तुम्हारी मदद कर, सब कुछ मांगते हैं तेरे मुकद्दस और पाक नाम से, आमीन। पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज मिले, सब अपने कर्ज दर्द बख्शते हैं, हमारे कर्ज में बख्श कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुद्दस की रफ़ात को शराकत आपसे लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ और पूरी दुनिया के ईमानदारों के साथ हमेशा तक होती रहे।